हेलो सन मून एंड राइजिंग लिब्रास, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के हवाले से टाइमलेस कलेक्टिव मैसेज है और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। आप सब उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे हेवंस ड्रीम टैरोट चैनल को फॉलो करें फॉर लाइव सेशंस। सो लेट्स सी कि क्या मैसेजेस आते हैं। मेरे फेसबुक चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज को। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। लिब्रास के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं फॉर लिब्रास? प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। लिब्रास के पर्सन्स की करंट फीलिंग्स क्या हैं फॉर लिब्रास? ओके, अंडरनीथ आपके पास है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पास में हो सकता है आपके पार्टनर ने बाउंड्रीज क्रिएट की थी आपके इर्द गिर्द, लाइक अपने इर्द गिर्द, लेकिन अब जो है वो बैलेंस करना चाहते हैं। यस, आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। एट द सेम टाइम वो अपनी स्टेबिलिटी पे भी फोकस्ड हैं और साथ साथ वो आपको भी स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे उनके लिए चैलेंज है, आप आपसे एक अपनी दिल की बात कहना आपसे थोड़ा सा उनके लिए प्रॉब्लम हो रहा है और आपसे बात करना थोड़ा सा मुश्किल है उनके लिए। पास में भी वो आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते थे, एट द सेम टाइम वो अपनी ग्रोथ पे बहुत फोकस्ड थे और अब वो अपने अपने आप को स्टेबल कर चुके हैं, तो आपसे कम्युनिकेशन थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। उनको शायद ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप एंडिंग की तरफ जा चुका है। अम, उन्होंने शायद कोई माइंड बनाया था आपसे दूर रहने का पास में, लेकिन अब वो आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन बात हो नहीं पा रही है। और हो सकता है कि यहाँ पे आप दोनों के दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट है जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप एंड हुआ है। उनको लगता है कि शायद अब आप बात नहीं करना चाहते हैं उनसे, लेकिन यहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जिनको क्लियर करना ज़रूरी है और उसी वजह से वो आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो वो ऐसा समझ रहे हैं कि शायद ये रिलेशनशिप एंड हो गया है। लेट्स सी कि उनके ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। लिब्रास के पार्टनर की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं? प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। रिन्यूअल, तो यस वो एक रिन्यूअल चाहते हैं या उनके अपने अंदर एक रिन्यूअल हुआ है। वो इस नेगेटिविटी को रिलीज़ करना चाहते हैं, जो भी नेगेटिविटी उनके माइंड में है आपके हवाले से, वो इसको रिलीज़ करना चाहते हैं। एट द सेम टाइम वो आइसोलेटेड भी हैं, लाइक किसी से ज़्यादा सोशलाइज नहीं कर रहे हैं और इसकी वजह से वो आपसे भी कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद आपने उनके साथ गलत किया है, उनको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है आपके हवाले से। वो अपने आप को विक्टिम समझते हैं, वो समझते हैं कि वो मासूम है और आपने उनके साथ कुछ गलत कर दिया, तभी उन्होंने बाउंड्रीज़ क्रिएट की थी। पास में उन्होंने आपसे बात करने की कोशिश की थी मे बी, लेकिन यहाँ पर उनको ऐसा कुछ लगा कि शायद आप बैलेंस नहीं करना चाहते या आपने उन्हें ऐसा लगता है कि ये सब कुछ ख़त्म हो चुका है, उनके साथ गलत हुआ है। वो अपने आप को भी कहीं ना कहीं विक्टिम समझते हैं, लेकिन अब वो इस माइंडसेट को चेंज करना चाहते हैं। मेक द एफर्ट, द ग्रेट लव इज़ टेकिंग द स्टेप यू आर गाइडेड टू टेक। अगर उनको लगता है कि ये रिलेशनशिप उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है और ये एक ग्रेट लव है उनकी लाइफ का, तो यूनिवर्स उनको ये एडवाइस करिए कि उनको इसके लिए स्टेप लेना चाहिए, उनको आगे बढ़ना चाहिए, कोई ना कोई स्टेप ज़रूर लेना चाहिए इस रिलेशनशिप के लिए। एंड यस, फ्लर्ट, एक्सटेंड द लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। तो यस, यहाँ पर उनको नेगेटिविटी से निकल के अपने अंदर एक अच्छी एनर्जी, एक गुड वाइब्स लेके आनी चाहिए, एक प्लेफुल एनर्जी लेके आनी चाहिए। इस रिलेशनशिप में दोबारा से फ्लर्ट लेके आना चाहिए ताकि ये रिलेशनशिप ग्रो कर सके, या अपने आप को ऐसा प्लेफुल बनाएं कि आप खुद उनके पास आएँ। एंड हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग विद ईच अदर। तो यहाँ पे एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करने की भी ज़रूरत है ताकि ताकि आप दोनों का रिलेशनशिप दोबारा से एक हनीमून फेज पे जा सके। ये उनके लिए एडवाइजेज हैं डिवाइन की तरफ से,
तभी वो हो सकता है ऐसा फ़ील करें कि उनको बैलेंस करना चाहिए आपके साथ। उनके हार्ट मैसेजेस देख लेते हैं। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक व्हेनेवर वो लाइक जब भी वो म्यूज़िक सुनते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि शायद आप उनसे बात कर रहे हैं, जो भी है वो आप उनसे कह रहे हैं। एंड और क्या है उनके हार्ट मैसेजेस, प्लीज़ गाइड मी। आई कुड नॉट लेट यू गेट क्लोजर टू मी। तो यस, हो सकता है उनको ऐसा लगा पास में कि वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे, वो आपको स्टेबिलिटी नहीं दे पाते थे, तो शायद उन्होंने बाउंड्रीज़ क्रिएट की थी और अब उनको ये एहसास हुआ कि उन्होंने गलत किया है। सो मैनी थिंग रिमाइंड्स मी ऑफ़ यू। तो बहुत सी चीज़ें उनको आपकी याद दिलाती हैं। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। तो उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने शायद आपको सही तरीके से ट्रीट नहीं किया, उन्होंने बाउंड्रीज़ क्रिएट की, आपसे अपनी फीलिंग्स का सही से इजहार किया नहीं। तो अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि उनको आपको सही से ट्रीट करना चाहिए था इस रिलेशनशिप में। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर। तो वो स्टिल आपकी तरफ देखते हैं, आपकी तलाश में रहते हैं हर जगह। लाइक जैसा आप जैसा कोई मिल जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो रहा। यू डोंट नो हाउ इट वॉज हार्ड टू लेट यू गो। तो ये चीज़ उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हार्ड थी कि वो आपको जाने देते, या उन्होंने आपको जाने दिया अपनी लाइफ से, क्योंकि आप जैसा पर्सन उनको कहीं और नहीं मिलता, ये उन्हें पता था। और अब वो अपने आप को भी मासूम समझ रहे हैं कि पास में उन्होंने भी अपनी लाइक वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे, वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे, इसलिए उन्होंने इस रिलेशनशिप को जाने दिया। तो अब जब वो स्टेबल हो गए हैं तो अब उनको फील हो रहा है कि उनके साथ भी गलत हुआ है। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। तो कोई एक ख़ास दिन हो सकता है जिसकी डिटेल उनको स्टिल याद है। आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी, आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। तो वो ये कह रहे हैं कि वो हैरान भी होंगे अगर आप उनके बगैर खुश रहते हैं, और वो ये भी विश करें कि काश चीज़ें दूसरी तरीके से हुई होती, काश वो पहले ही स्टेबल होते, तो आप उनकी लाइफ में जब आए थे तो वो आपको अपनी लाइफ में हमेशा के लिए रख सकते थे। सो उनका नेक्स्ट सेक्शन क्या होगा, वो आइसोलेटेड ही रहेंगे, और बट वो मुझे लगता है कि वो कोई ना कोई डिसीजन लेना चाहते हैं आपसे कम्युनिकेट करने का, और यस वो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना चाहते हैं आपसे। वो विश करते हैं कि चीज़ें बेहतर हों आपके साथ, कम्युनिकेशन आ सकती है उनकी तरफ से, और सिचुएशन हील हो सकती है। यस, ये रिलेशनशिप हीलिंग की तरफ जा सकता है आफ्टर अ कम्युनिकेशन। एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप दोनों को, जिसके बाद उनकी विश फुलफिलमेंट भी हो जाएगी। लाइक उनको भी आप मिल जाएंगे आपकी लाइफ में, और आपको भी स्टेबिलिटी मिल जाएगी। तो राइट नाउ वो अभी थोड़े से आइसोलेटेड हैं, कोई वो सोच विचार करें कि उन्हें किस तरीके से आप तक पहुंचना चाहिए। उसके बाद वो एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं जिसकी एडवाइस लाइक जिसकी इंट्यूशंस उन्हें डिवाइन की तरफ से भी हैं, और वो एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, सब चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं। आपके माइंड में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, उनके माइंड में है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, तो वो सब क्लियर करके आगे रिलेशनशिप को लेके जाना चाहते हैं और हील करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। So that was your reading. If it resonates you, please let me confirm in a comment below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.